एट्थ हिंदी पाठ 10। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती द्वारा रचित निबंध जब मैंने पहले पुस्तक खरीदी। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरा पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड पर जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएँ आती थीं। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वैदुदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें से होती थी परियों और राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की बहुत ही चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यप्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था और पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वह तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, हर जगह उसकी तलाश करना, भगवान क्या कहाँ है, क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारों को क्षमा कर उसे सहारा देना। ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में कहीं पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर अपशब्द सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर में कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस समय शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता को मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था। जब मेरा भी जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ के आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे और कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा अधिक थे, अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली। एक किताब में छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब तृष्टि दारग में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ रहवेल होती है, कहाँ शार्क होती है आदि। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश, रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी में एक खाने में बहुत सी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी किताबों का है, ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन।
स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाता। पिता दिवंगत हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था। मैं वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का टुकड़ा, मैक्सिम गार्की की मदर और सबसे मनोरंजक स्वार्टेंज का विचित्र वीर। हिंदी में के माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। मैं लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता था और जब लाइब्रेरी शुल्क जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करवा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता और घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, या जानता था कि ये सपना ही सब रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तक लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तक खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने सिनेमा घर में देवदास पिक्चर लगी थी, न्यू थिएटर वाली। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मां को सिनेमा देखने बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाहीं। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों से आंसू भी आ जाते, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल भी आखिर माँ का दिल होता है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है, सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूँगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। मैं 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वही चक्कर लगाने लगा। ऐसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तक बेचते हो, तुम्हारे पुराने ग्राहक हो, तुमने अपनी कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, ये किताब ले आया। देखो माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, ये मालूम नहीं। मैं मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। अब करते हैं अभ्यास वर्ग। मौखिक उच्चारण कीजिए। आइए अब करते हैं अभ्यास वर्ग। उच्चारण कीजिए। आवाहन, वैदोदय, गृहिणी, साप्ताहिक, अदम्य, व्यक्तित्व, रोमांचित, आशीर्वाद, टॉलस्टॉय, विक्टर ह्यूगो, साहित्यिक, देहावसान। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। आवाहन बुलावा, अदम्य प्रचंड, रोमांचित पुलकित, इशू निर्गत करना, लाइब्रेरी पुस्तकालय, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रख्यात प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के पिता किस समाज के संबंध रखते थे और वह क्या थे। उत्तर, लेखक के पिता आर्य समाज से संबंध रखते थे और वह वहाँ के प्रधान थे। लेखक के बचपन के समय कौन सी आंदोलन पूरे जोरों पर था। आर्य समाज का सुधार आंदोलन पूरे जोरों पर था। लेखक की प्रिय पुस्तक का नाम बताइए। लेखक की प्रिय पुस्तक देवदास है। पिताजी ने लेखक से क्या वायदा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबों को भी ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक जब तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ तो पिताजी ने लोकनाथ की दुकान से क्या पिलाया।
उत्तर, लोकनाथ की दुकान से पिताजी ने ताज़े अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। खा, बचपन में लेखक के घर नियमित रूप से कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर, बचपन में लेखक के घर नियमित रूप से पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वैदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, बालसखा और चमचम। गा, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी क्यों पसंद आई? उत्तर, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी इसलिए पसंद आई क्योंकि वह रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। वह तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व की थी। कितना ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी। घा, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? उत्तर, लेखक ने देवदास फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि उन्होंने देखा कि एक लेखक के दुकान पर एक पुस्तक रखी है, उन्होंने वो पुस्तक खरीद ली। अणा, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन कौन सी 2 पुस्तकें मिली और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों के भटकते हैं और पक्षियों की जाति, बोलियां, उनकी आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी किताब ट्रस्टी द रग में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लादा जाता है, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ हवे होती है, कहाँ शार्क होती है इत्यादि उनको जानकारी प्राप्त हुई। 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लेखक के पिता किसके प्रधान थे? उत्तर, आर्य समाज रानी मंडी के। खा, लेखक के घर में कौन सी पत्रिकाएं आती थीं? ये सभी। माँ किस पर जोर देती थी? मेरी पढ़ाई पर। पिताजी ने लेखक को किसका शरबत पिलाया? अनार का। इस संबंध में लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। आनंद भट्ट, बंकिम चंद्र, अन्ना केरीना, लियो टॉल्स्टॉय, पेरिस का टुकड़ा, विक्टर ह्यूगो, मदर, मैक्सिमम गार्की, विचित्र वीर, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, कपाल कुंडल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा। पिता की अच्छी खासी नौकरी, सरकारी नौकरी थी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। वह तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोरों पर था। प्रश्न नंबर 8, दिए गए अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाइब्रेरियन को क्या कहकर पुकारते हैं? पुस्तकालयाध्यक्ष। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता तो लेखक के मन में क्या भाव उठते? लेखक के मन में भाव उठते कि काश वह इस पुस्तकालय का सदस्य होता, पुस्तक इशू करा सकता, किताब को खरीद पाता या घर में रख लेता। पिता के देहावसान के बाद लेखक की स्थिति का वर्णन कीजिए। पिता के देहावसान के बाद लेखक के जीवन में आर्थिक संकट बढ़ गया था। लाइब्रेरियन और इशू शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, पुस्तकालयाध्यक्ष, इशू निर्गत करना। वाक्य स्वयं बनाइए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। वीरोचित, वीर प्लस उचित, देवोचित, देव प्लस उचित, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, रमेश, रमा प्लस ईशा, सुरेश, सुर प्लस ईशा, महेश, महा प्लस ईशा, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, शरद चंद्र, शरद प्लस चंद्र, चट्टोपाध्याय, चट्ट प्लस उपाध्याय। प्रश्न नंबर 10, दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने लिखिए कि वाक्य सरल, संयुक्त या मिश्रित में से क्या हैं। माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती थी, सरल वाक्य। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, सरल वाक्य। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, मिश्रित वाक्य। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ के स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी।
मिश्रित वाक्य। उनका आशीर्वाद था या मेरी जीत और परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में अच्छे नंबर आए और पाँचवें दर्जे में फर्स्ट आया। मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 11, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए। लाइब्रेरी पुस्तकालय, लाइब्रेरियन पुस्तकालयाध्यक्ष, पिक्चर चलचित्र, ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत, इशू निर्गत करना, थिएटर सिनेमाघर, इंटरमीडिएट 12वीं पास, बुक शॉप पुस्तक की दुकान, पब्लिक जनता, फर्स्ट प्रथम। दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। किताब किताबें, दिन दिनों, बच्चा बच्चे, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, केंद्रों केंद्र, पक्षियों पक्षी, उपन्यासों उपन्यास, फिल्में फिल्म, कंपनियाँ कंपनी। प्रश्न नंबर 13, दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्या है? उत्तर जल। नदियों में पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने से क्या हानि होती है? जल प्रदूषण बढ़ता है। ग, प्रदूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र। दूषित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। कौन अनेक रोगों के शिकार क्यों हो रहे हैं? लोग अनेक रोगों के शिकार क्यों हो रहे हैं? उत्तर जल दूषित होने के कारण।